हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक यानी कि प्रोज का हम द लास्ट लेसन जो कि पहला चैप्टर है, ठीक है, और उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपने समरी अगर नहीं देखी है, मैंने आपको चैनल पे समरी समझा रखी है, मतलब इस चैप्टर में हिंदी में समझा रखा है, इस चैप्टर को क्या क्या है उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आइए शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, आप लिखिएगा इसको और मैं आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चंस का आंसर नोट करिएगा और इनको याद करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया कि स्कूल के लिए जाते समय फ्रांज अत्यधिक भयग्रस्त क्यों था, मतलब डरा हुआ क्यों था। तो याद करो क्या हुआ था, व्हेन फ्रांज स्टार्टेड फॉर स्कूल ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो देखो याद करो, क्योंकि टीचर ने क्या दिया था, दूसरे दिन बच्चों को सुनने के लिए पार्टिसिपल्स दिए थे याद करने के लिए, तो इसलिए वो डरा हुआ था कि उसे याद ही नहीं थे। तो व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब वो स्कूल के लिए स्टार्ट हुआ जाने के लिए, ही वॉज इन ग्रेट फियर, वो बहुत बड़े डर में था, ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि किस बात के लिए, कि उसका टीचर जो है वो डांटेगा क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया था। देखा, इतना ईजी है। देखो यहाँ पर हिंदी में भी है कि जब फ्रांस स्कूल के लिए जा रहा था तो वह अध्यापक की फटकार के कारण काफ़ी भयभीत था क्योंकि उसने कृदंत क्रिया यानी कि पार्टिसिपल्स पर अपना पाठ याद नहीं किया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। वॉट टेम्प्ड फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। किस चीज़ ने फ्रांस को ललचाया कि वह भाग जाए और खुले में दिन व्यतीत करे, ठीक है। वही वो भागना चाह रहा था कि हाँ मैं कॉलेज ना जाऊँ, स्कूल ना जाऊँ, क्लास ना जाऊँ और मैं बाहर निकल जाऊँ। तो इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, the birds were chirping at the edge of the woods. In the open field, the Prussian soldiers were drilling. These things were all much more tempting than the rule of participle at school. मतलब it was so warm and bright. मौसम सुहावना और गर्माहट भरा था। The birds were chirping at the edge of the woods. झुरमुटों के किनारे पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। और इन द ओपन फील्ड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। खुले मैदान में पर्शियन सैनिक जो थे वो अभ्यास या व्यायाम कर रहे थे। और दीज थिंग्स ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल एट स्कूल। ये सब चीज़ें स्कूल में कृदंत क्रिया यानी कि पार्टिसिपल्स के पार्ट की अपेक्षा अधिक लुभावनी लग रही थी। उसका मन नहीं कर रहा था इनको छोड़ के जाने का, है ना, स्कूल में पढ़ने का। अब नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई डिड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, वाई वॉज इट अ सरप्राइज टू फ्रांच। ऐसा क्या हुआ कि वो जो गांव के लोग थे, अगर जिसको स्टोरी पता है वो बता देगा कि गांव के जो लोग थे वो आखिर में स्कूल क्यों आए थे, उस दिन ऐसा क्या था, ठीक है। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि गांव के लोग स्कूल आए। तो देखो ध्यान से, समझ में आएगा। तो देखो हुआ क्या था, द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे। जो विलेजर्स गांव वाले थे उस दिन स्कूल गांव वाले आए, गांव के उन लोगों को दुख था, है ना, दैट डे बिकॉज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो और स्कूल नहीं जा सकते थे। उस दिन स्कूल आए गांव के उन लोगों को दुख था कि वे स्कूल क्यों नहीं गए, है ना। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग मिस्टर हेमिल फॉर हिज फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। यानी कि अब यह इन लोगों का ढंग था कि वे एम हेमिल को उनकी वफादारी वाली सेवा के लिए धन्यवाद दें और अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें जो अब उनका अपना नहीं रहा, है ना। फिर उसके बाद उसने बोला कि इट वॉज अ सरप्राइज फॉर फ्रेंच बिकॉज द बैक बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी। ये उसके लिए सरप्राइज़ था, ये बहुत सरप्राइज़ था क्योंकि जो वो पीछे की बेंचेस होती थी ना वो खाली रहती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि भर गई, है ना। तो पिछली बेंचों पर गांव के लोगों को बैठा हुआ देखकर फ्रांस को आश्चर्य हुआ क्योंकि ये बेंच सदैव खाली ही रहती थी, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये 2022 और 23 में आया है, तो एक्चुअली में ये है क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद ज़रूर करना है। और ये क्वेश्चन है, व्हाट डज एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमिल क्या कहते हैं। तो देखो एम हेमिल सेज दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोल दिया कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे ज़्यादा शोभायान भाषा है ना, यानी कि ब्यूटीफुल है बहुत इन द वर्ल्ड। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल।
ये बहुत क्लियरेस्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्णतः मतलब इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, सिंपली है ना, मोस्ट लॉजिकल। उसके बाद में सो दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अमंग देम नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन हैं। आइए कुछ और करते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट है, वाई डिड द ग्रामर लेसन सीम सो ईजी टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच दैट डे। उस दिन ऐसा क्या था कि उसे ग्रामर अच्छे समझ में आ रही थी। तो द ग्रामर लेसन सीम्ड सो ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रेंच that day because he listened to it very carefully and the teacher explained everything with great patience। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा था, पहले तो वो चिड़ियों की चिचकाने की आवाज़ दिखता रहता था, है ना, इधर उधर उसका ध्यान रहता था, लेकिन आज वो ढंग से देख रहा था, है ना, अच्छे से सुन रहा था और टीचर भी बड़े पेशेंस से सुना रहा था, इसलिए उसको समझ में आ गया, इंटरेस्ट आ गया उसमें। उसके बाद है वाई वॉज फ्रांस सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। उसने सॉरी क्यों बोला, फ्रेंच मतलब उसे फ्रेंच भाषा का पाठ याद ना करने के लिए फ्रांस को क्यों दुख था। तो फ्रेंच वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम इन सीकिंग बर्ड्स। उसको बोला मैंने चिड़ियों को देखने के लिए, है ना, एक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी कि अंडों को ढूंढने में और सार क्षेत्र में ढाल पर फिसलने के लिए, है ना, फ्रांस के जो क्या कहते हैं वहाँ पर उस जगह थी, फिसलने में ही सारा गंवा दिया। उसके बाद है वॉट डिड फ्रांस थिंक अबाउट द जर्मन रूलर्स हु इम्पोज्ड देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल। फ्रांस ने जर्मन शासकों के बारे में क्या सोचा जिन्होंने अपनी भाषा फ्रांस के लोगों पर थोपी थी। On the roof with pigeons cooed very low, Franz thought to himself, will the German rulers make them sing in German, even the pigeons। यानी कि छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रांस ने अपने मन में सोचा क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। ठीक है, ये सीखा। देखो नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट लिख रहा है इस पर भी, क्या है कि वाई डिड फ्रांस प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल, यानी कि जो फ्रांस ने एम हेमेल के साहस की प्रशंसा क्यों की। तो एम हेमेल and his family had to leave the country next day. Even then he taught everything according to the timetable with the great patience. It must have broken his heart to leave his residence, garden and the school where he passed his 40 years of life। यानी कि एम और उनका परिवार देश छोड़कर अपने अगले दिन जाने वाला था, है ना, फिर भी उन्होंने हर चीज़ का समय सारणी के अनुसार पूरे धैर्य के साथ पढ़ाया। इससे उनका दिल अवश्य टूटा होगा कि वे अपने आवास, बाग और स्कूल को छोड़कर जा रहे थे जहाँ उन्होंने जीवन के 40 साल गुजारे थे। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आज का कि हाउ डिड एम हेमेल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल समाप्ति के लिए पहले एम हेमेल ने अपने देश के प्रति अभिलाषा किस प्रकार प्रकट की। एम हेमेल टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, टुक अ पीस ऑफ चॉक उठाई एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइवा ला फेरेंस। यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा फ्रांस जिंदाबाद। बस हो गया आपका। ठीक है, तो देखा आपने, शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया आज के। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और बाय गाइस।